हेलो हेलो। आ गए। कैसे हैं आप सभी लोग। ये हमारा 23rd वीडियो है हमारी एसएससी एमटीएस पीवाईक्यू सीरीज़ का। अगर आपने बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी जाकर देख लीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए। महाबालेश्वर में महादेव के प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली धारा किस नदी द्रोणी का स्रोत है, किस रिवर बेसिन का सोर्स है, बताइए। तो ये है कृष्णा नदी का। एक मान्यता है कि महाबालेश्वर में एक महादेव मंदिर है, वहाँ पर एक गाय की मूर्ति है, उसके मुख से एक धारा निकलती है और वही जो है कृष्णा नदी का स्रोत है, ठीक है। 5 नदियों का वहाँ पर एक संगम माना जाता है, कृष्णा, कोयना, वेन्ना, सावित्री और गायत्री नदी, ठीक है। कृष्णा नदी जो है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इन चार राज्यों में इसका प्रवाह है, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तुंगभद्रा, मूसी नदी, भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा और कोयना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया था, बताइए। तो ये किया गया था 6 अगस्त 2021 को। कब? 6 अगस्त 2021 को, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 से 1992 के बीच में, ठीक है। इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था, ठीक है। बाद में 6 अगस्त 2021 को नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया, ठीक है। इसमें एक पदक दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और 25 लाख रुपीज़ दिए जाते हैं, ठीक है, पुरस्कार के तौर पर, ठीक। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1976 में भारत में पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कहाँ आयोजित किया गया था, बताइए। तो ये किया गया था बेंगलोर में। कहाँ पे? बेंगलोर में, ठीक है। कहाँ पे? बेंगलोर में एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, ठीक है, जहाँ पे जो आरसीबी का होम ग्राउंड है, ओके। और किसके किसके बीच हुआ था? भारत की महिला क्रिकेट टीम और वेस्ट इंडीज की महिला क्रिकेट टीम, ओके। आगे बढ़ते हैं। 1985 में रॉबर्ट एफ कर्ल, हेरोल्ड डब्ल्यू क्रोटो और रिचर्ड ई स्माइली ने कार्बन के किस अपरूप की खोज की थी, बताइए। तो इन्होंने खोज की थी किसकी? फुलेरीन की। किसकी? फुलेरीन की, ठीक है। ये कार्बन का एक अपरूप है जिसमें, ठीक है, कार्बन के 60 परमाणु पाए जाते हैं, ठीक। और वो 60 जो है वो एक फुटबॉल जैसी गोलाकार संरचना में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बकमिंस्टर फुलेरीन के नाम से। किस नाम से? बकमिंस्टर फुलेरीन के नाम से, ठीक है। और इन्होंने जो फुलेरीन की खोज की थी, इसी के लिए इन तीनों को, कर्ल को, क्रोटो को और इस्माइली को 1996 में रसायन विज्ञान का नोबल भी दिया गया था, ठीक है। क्या दिया गया था? नोबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की प्रजाति है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सागौन। कौन सी? सागौन। ये जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, इनकी सबसे खास बात है कि जब वर्षा होती है, मतलब सॉरी, जो ठंडी आती है तो उसके बाद ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, मतलब पतझड़ वन होते हैं, ठीक है। ये कौन से वन होते हैं? पतझड़ वन होते हैं, ठीक है। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है, ठीक है। इनमें वर्षा कितनी होती है? इनमें लगभग जो वर्षा औसतन होती है वो 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी? 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। भारत में जो है सबसे ज़्यादा यही वन पाए जाते हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है। और 2 टाइप के होते हैं ये, आर्द्र पर्णपाती वन, मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट, और शुष्क पर्णपाती वन, ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। जो शुष्क वाले हैं इनमें वर्षा होती है 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक। इनमें कौन कौन से पेड़ आते हैं? पलास आता है, आंवला आता है, नींबू आता है, नीम के पेड़ आते हैं। ये सब पेड़ जो हैं ये शुष्क पर्णपाती वन में आते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन, इनमें कितनी वर्षा होती है? 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक, ठीक है। इसमें शीशम, शाल, सागवान, आम, चंदन, खैर, ये सब पेड़ जो हैं ये आर्द्र पर्णपाती वन में आते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बताइए। तो कौन सी नहीं है? तो इसमें से नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है। कौन सी नहीं है? नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, ठीक है।
ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मीथेन जो है, ठीक है, जलवाष्प H2O जो होती है, ठीक है, ओजोन O3 जो है, और ठीक है, और कुछ फ्लोरिनेटेड गैसें जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं, ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं अपने अंदर, उसके बाद उसको निकाल कर जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको गर्म कर देती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1925 में किसने एरिथ्रोसाइट नमूने से लिपिड का निष्कर्षण किया और यह पाया कि लिपिड की मोनो परतें आणविक सतह क्षेत्रफल बनाम पार्श्व दाब को मापने के लिए बेहतर हैं। बताइए एरिथ्रोसाइट्स क्या होती हैं? ये हमारी आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल्स जो हैं, इन्हीं को हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। और ये किसने इनसे लिपिड निकाल कर ये रिसर्च की थी? ये की थी गार्टर और ग्रेंडल ने। किसने? गार्टर और ग्रेंडल ने की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मटकी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए। तो ये है मध्य प्रदेश का। कहाँ का? मध्य प्रदेश का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजना के पीछे हैरोल्ड डोमर मॉडल मुख्य विचार था। किस पंचवर्षीय योजना के पीछे का था ये? तो ये था पहली पंचवर्षीय योजना का। किसका? पहली पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास। क्या था? कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास, ठीक है। इसमें जो आर्थिक वृद्धि दर है वो कितने का लक्ष्य लिया गया था? 2.1% का, ठीक है। और प्राप्त कितना हो गया था? 3.7%। यानी ये जो पंचवर्षीय योजना है हमारी पहली, ये सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। ओके, इसका अध्यक्ष कौन होता था? तो वही जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता था, PM, ठीक है। तो PM कौन था उस समय? जवाहरलाल नेहरू, वही इसके अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष कौन था? तो उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। कौन? गुलजारी लाल नंदा थे, ठीक है। इसमें मॉडल कौन सा यूज़ हुआ था? हैरोल्ड डोमर मॉडल, जो कि हमने देखा, ठीक है। और इसी पंचवर्षीय योजना के तहत 3 बड़े बांध जो हैं, हीराकुंड बांध, ठीक है, महानदी पर है, जो दामोदर घाटी बांध योजना जो है वो दामोदर नदी पर है, ठीक है। और जो भाखड़ा नागल बांध है सतलज नदी पर, ठीक है। ये तीनों की जो है इसी के तहत स्थापना की गई थी, ठीक है। इन तीनों को नेहरू जी ने कहा था कि ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। क्या कहा था? आधुनिक भारत के मंदिर हैं, ठीक है। इसी के तहत IIT खड़गपुर की स्थापना की गई थी। कब? 1951 में, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था 1952 में, ठीक है। और इसी के तहत इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी चेन्नई, तमिलनाडु में। कब? 1955 में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री वही है जिसने भारत की पहली स्वदेशी ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ण नहीं था? बताइए। अभी हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है, पहले वर्ण सिस्टम था। यानी जन्म के आधार पर नहीं होता था कि आप क्षत्रिय पैदा हुए तो क्षत्रिय हैं, काम के आधार पर होता था, ठीक है। तो अभी उस पर नहीं जाएंगे। 4 जैसे अभी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैसे तब भी थे, ठीक है। तो ये इनका सबसे पहले वर्णन जो है वो कहाँ पर मिलता है? वो मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ठीक है। और पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ठीक है। तो इसमें से कौन नहीं है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है तो समिति नहीं है। समिति जो है ये कोई भी वर्ण नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, की स्थापना की गई थी? बताइए किस एक्ट के तहत की गई थी? तो ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत की गई थी, ठीक है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन वाली सीरीज़ जो चल रही है उसमें भी यही सब टॉपिक चल रहा है, तो उसको एक बार देख लेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चन, ठीक। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। आपका स्कोर कितना था आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।